अभी स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट प्रैक्टिकल के लिए। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे थेरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पसंद है, मगर थेरी भी उतनी इम्पोर्टेंट होती है। मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जावा कलेक्शन नाम का पहला प्रोजेक्ट है जो कि मैं अपलोड कर दूंगा गिटहब पे। इसी कलेक्शन प्रोजेक्ट के अंदर हम अलग अलग टॉपिक इम्प्लीमेंट करेंगे, जहाँ आप कोड चेकआउट करके अपने सिस्टम में ऐड कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर यूनिवर्सल फॉर्मूला। हमने डिस्कस किया था कलेक्शन हम यूनिवर्सल फॉर्मूला के साथ पढ़ने वाले हैं। तो हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला है CRUD प्लस एस। तो CRUD का मतलब है क्रिएशन, ओके, क्रिएशन ऑफ एरे लिस्ट। तो क्रिएशन में दो पार्ट हैं, एक नॉन जेनरिक और सेकेंड इज जेनरिक। हमने जब डिफरेंस में देखा था एरे वर्सेस एरे लिस्ट में, तब हमने बताया था कि एरे इज़ फॉर होमोजीनियस डेटा टाइप, सेम टाइप के डेटा टाइप भी यूज़ कर सकते हैं एरे में, बट इन एरे लिस्ट हेट्रोजीनियस होते हैं, अलग अलग टाइप के भी डेटा टाइप हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम बनाते हैं एरे लिस्ट विद द नॉन जेनरिक। तो किस तरह से बनाना है? वी नीड टू क्रिएट अ सिंपल एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड। और इस एरे लिस्ट में ऐड मेथड है, और ऐड मेथड से हम एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ किए हैं, ABC, देन इंटीजर, देन फ्लोट, देन बुलियन। ये चारों के चारों अलग डेटा टाइप है और चारों के चारों इंसर्ट हो चुके हैं एरे लिस्ट में, जो कि नॉन जेनरिक है। यहाँ पे हमने कोई रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ नहीं है, ओके। मैं इसको रन करता हूँ और हमें आउटपुट मिल गया अलग अलग डेटा टाइप में। बट एज पर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये नॉन जेनरिक डेटा टाइप जो है, एरे लिस्ट जो है, वो कभी भी यूज़ नहीं होगी जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो इवन इंटेलिजे भी हमें वार्निंग दे रहा है कि भाई तू क्या कर रहा है, रॉ टाइप एरे लिस्ट यूज़ कर रहा है, दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। हमें हमेशा जेनरिक ही एरे लिस्ट बनानी है, दिस इज़ फॉर ओनली फॉर द नॉलेज, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं जेनरिक के लिए। क्रिएशन ऑफ एरे लिस्ट विद द जेनरिक। जेनरिक का मीनिंग क्या है? जेनरिक का मीनिंग इस तरह से है कि हम रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं किसी एक डेटा टाइप के लिए। अब ये जो एरे लिस्ट बनाई है हमने, यहाँ पे एरे लिस्ट बनाते वक्त हमने डायमंड ऑपरेटर यूज़ किया है, उसके अंदर एक डेटा टाइप पास किया है। यहाँ पे आप कोई भी क्लास नेम पास कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इंटीजर पास किया, यहाँ पे आप स्ट्रिंग पास कर सकते हो या फिर बुलियन पास कर सकते हो, या फिर आप अपना कोई भी कस्टम क्लास भी पास कर सकते हो। तो इससे होता है कि आप जो भी एलिमेंट ऐड करने जाओगे वो सिर्फ इसी टाइप के होंगे जिस टाइप की एरे लिस्ट बनेगी। अब यहाँ पे इंटीजर की एरे लिस्ट है, इसलिए इंटीजर एलिमेंट हमने ऐड किया है। और सपोज मैंने कोई और एलिमेंट ऐड करने की कोशिश की तो क्या होगा, लाइक अ स्ट्रिंग। वी आर गेटिंग कंपाइल टाइम एरर। बोल रहे भाई क्या, you have created the array list of integer type and you're providing the string, जो कि गलत है। तो ये ऐड करने ही नहीं देगा, कंपाइल टाइम पे ही आपको बता देगा कि निकालो भाई इसको, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट वे ऑफ क्रिएटिंग द एरे लिस्ट बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड। सेकेंड वे है यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टर जो है, कंस्ट्रक्टर में हम कलेक्शन पास कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी, सपोज हमारे पास ऑलरेडी एक लिस्ट बनी हुई है, उसके भी एलिमेंट आपको चाहिए नए वाले एरे लिस्ट में, तो हम एक एक करके ऐड करने की ज़रूरत नहीं। वी कैन पास द एरे लिस्ट इनटू द कंस्ट्रक्टर। तो उससे ऐसा होगा कि इस वाले लिस्ट के जितने भी एलिमेंट है वो पहले ऐड हो जाएंगे इस तरह के, और उसके बाद जो भी हम ऐड करेंगे उस वाले एलिमेंट ऐड होते जाएंगे। तो इसको मैं रन करता हूँ। सी, दिस इज़ द फर्स्ट एरे लिस्ट एंड दिस इज़ द सेकेंड एरे लिस्ट, जहाँ पे ये 1 1 2 2 ये पहले वाले एरे लिस्ट से कंस्ट्रक्टर से पास हुए, और उसके बाद हमने 3 3 4 4 4 ऐड कर दिए, ओके। दिस आर द टू वे ऑफ क्रिएटिंग द एरे लिस्ट, सिंपल, ओके। देन अभी एरे लिस्ट तो क्रिएट हो गई है, तो लेट्स सी कि किस तरह से हम एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके 3 अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका है, एरे लिस्ट के अंदर 2 मेथड अवेलेबल है, ऐड और ऐड ऑल, ओके। ऐड मेथड क्या करता है, ऐड मेथड एक्सेप्ट करता है द एलिमेंट।
हम एलिमेंट पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एरे लिस्ट बना दी और उसके बाद ऐड मेथड मैंने क्रिएट कर दी। ओके, ऐड मेथड में हमें एलिमेंट पास करने हैं, जिस तरह से मैंने 111 पास किए, 333 पास किए, उसी तरह। तो मैं इसको कमेंट करता हूँ, बाद में बताता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। और इसमें सी नॉर्मल लिस्ट बनी हुई है हमने, और उसमें 2 एलिमेंट ऐड कर दिए 111 222। बट सपोज हमें और एक एलिमेंट ऐड करना है 11 और 33 के बीच में, दैट इज़ अ 222। तो किस तरह से ऐड करना है? तो ऐड मेथड में और एक वेरिएशन है, ओवरलोडेड मेथड है, जिसमें हम इंडेक्स पास कर सकते हैं और उसी इंडेक्स पे एक नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, क्योंकि एरे लिस्ट एरे फॉलो करती है इंटरनली। तो 0 एंड 1, 1th लोकेशन पे हमें 22 पास करना है, तो 33 कहाँ जाएगा? सेकेंड लोकेशन पे जाएगा। तो हमें पास करते हैं और लेट्स सी क्या होता है। सी 111 222 333 हो गया। सिमिलरली वी हैव द अनदर मेथड ऐड ऑल करके। तो ऐड ऑल में क्या होता है? सारे के सारे एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। ऐड ऑल एक्सेप्ट करते हैं कि लिस्ट एलिमेंट ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास पहले से लिस्ट बनी हुई है, ओके, और उसमें हमें उस लिस्ट के सारे एलिमेंट ऐड करने हैं। तो एक एक करके ऐड मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव द ऐड ऑल मेथड, जिसमें हमें लिस्ट पास करनी है और उसी लिस्ट के सारे एलिमेंट इसके अंदर इंसर्ट हो जाएंगे। तो हम देख लेते हैं पहले आउटपुट। सी ये 3 एलिमेंट पहले वाले लिस्ट से ऐड हो गए, एंड देन हमारा जो एक्सटर्नल है वो। ऐड ऑल में भी सेम वेरिएशन है, जहां हम पास कर सकते हैं इंडेक्स पास कर सकते हैं और उसी इंडेक्स पे पूरी की पूरी लिस्ट ऐड हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब बात ऐसी है कि सपोज आप एक एरे लिस्ट बनाना चाहते हैं और उसके सारे के सारे एलिमेंट आपको पहले से पता है, ओके, और उसको भी ऐड करना है लिस्ट के अंदर, यूज़र से नहीं लेना है हमें। तो उस केस में हम क्या करेंगे है, ऐड मेथड यूज़ करेंगे तो कितनी बड़ी लंबी चौड़ी लाइन बन जाएगी। तो उसकी जगह हम एक सिक्वेंशियली भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। वो करने के लिए हमारे पास है एरेस करके एक क्लास कलेक्शन पैकेज के अंदर ही आ जाता है, यूटिल मेथड के अंदर। और ये एरेस करके जो क्लास है उसमें स्टैटिक मेथड होती है, जो कि हेल्प करती है हमें अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ऑन द एरेस। तो उसमें एक मेथड है स्टैटिक मेथड एज अ लिस्ट। तो ये मेथड रिटर्न करती है हमें लिस्ट, ओके। उसमें हम पास कर सकते हैं सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट 111 222 333। और ये जो लिस्ट बनी है, हमें तो एरे लिस्ट चाहिए, तो ये जो लिस्ट बनी है उसे हमें पास करना है एरे लिस्ट के अंदर। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा बना बनाया एरे लिस्ट, ओके। सिमिलरली और एक मेथड है ऑफ मेथड, जो कि हमें मिलेगी लिस्ट वाले इंटरफेस में। ऑफ मेथड एक स्टैटिक मेथड है, वो भी सेम सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट एक्सेप्ट करती है एंड इस प्रोवाइड और रिटर्न द लिस्ट। इसी लिस्ट को हमें एरे लिस्ट में पास करना है। तो सवाल आता है कि जब हमें पहले से एज ए लिस्ट करके मेथड है जो लिस्ट प्रोवाइड करती है, तो ये नया बनाने की ज़रूरत क्या है, राइट? तो ऐसे ही होता था हमेशा कि ऐसे कन्फ्यूजन करने वाले कंसेप्ट आते हैं और उसका आंसर नहीं मिलता। मेरा आनंद नाम का दोस्त था, उसको भी ऐसे सारे क्वेश्चंस आते थे, डाउट्स आते थे, और जब भी वो टीचर से पूछता था प्रैक्टिकल में, तब टीचर मोबाइल फ़ोन कान पे लगा के हेलो हेलो बोल के चली जाती थी, आती नहीं थी। तो ऐसे डाउट हमारे पास ही रहते थे जो कि सॉल्व होते नहीं थे। तो मैं बताता हूँ तो क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एज अ लिस्ट एंड द लिस्ट डॉट ऑफ। इंटरव्यू क्वेश्चन है, काफ़ी बार आता है। तो डिफरेंस इतना है कि ये जो लिस्ट डॉट ऑफ है, इट्स रिटर्न द इम्यूटेबल लिस्ट। पहली बात तो ऐसी है कि वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग फ्रॉम दिस सेट ऑफ एलिमेंट। एंड द सेकेंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ये नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता, ओके, दैट इज़ द डिफरेंट। और ये जो एज अ लिस्ट वो भी इम्यूटेबल ही है, बट इट एक्सेप्ट द नल वैल्यूज़। तो आपने अपने अपने हिसाब से आप कौन सा चाहिए वो लगा सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है रीड।
और इटरेट द एरे लिस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंसर्ट के बाद जो सबसे ज़्यादा हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं वो इटरेशन, रीड करना। तो एक बार हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन अवेलेबल है रीड करने के लिए। यहाँ मैंने एरे लिस्ट बनाई हुई है। मैं पोकेमॉन का काफ़ी ज़्यादा बड़ा फ़ैन था, तो मैंने पोकेमॉन सीरीज़ में से पोकेमॉन ही उठा लिए। तो पिकाचू है हमारे पास, बटरफ्री है, पिजोटो है, बल्बासोर है, चारीजार्ड है, स्क्वाटल है, जो कि एरे लिस्ट में हमने ऐड किए और इस लिस्ट को एरे लिस्ट में पास किए ऐश पोकेमॉन लिस्ट करके। ओके, इसी को हम इटरेट करेंगे थ्रू आउट द सेशन। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ एक मेथड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द एलिमेंट। हमारे पास एक मेथड है साइज करके। ओके, तो इस साइज जैसे एरेज में लेंथ होती है वैसे एरे लिस्ट में साइज होती है। सो नाउ 4 अलग अलग तरीके टू रीड द एरे लिस्ट। फर्स्ट तरीका हम देखते हैं, काफ़ी पुराना और सबसे फेवरेट तरीका है जो हम हर एक जगह पे ठूस देते हैं इस तरीके को, दैट इज़ अ फॉर लूप। तो फॉर लूप हमें पता है इंडेक्स होती है, साइज चाहिए होती है, तो हमने भी वैसे ही किया है। वी आर स्टार्टेड द इंडेक्स विद द 0 एंड देन वी आर टेकिंग द साइज ऑफ एरे लिस्ट और इसको इटरेट कर रहे हैं 1 बाय 1, जैसे हम बरसों पुराने तरीके से करते रहते हैं। तो दिस इज़ अ सिंपलेस्ट एंड ओल्ड वे। ओके, और इटरेट करते वक्त एरे लिस्ट में एक मेथड है दैट इज़ अ गेट मेथड। तो गेट मेथड एक्सेप्ट करती है इंडेक्स और उसी इंडेक्स का एलिमेंट रिटर्न करते हैं। जिस तरह से हमारे पास एरे होते हैं, एरे के अंदर हम इंडेक्स पास कर सकते हैं, उसी तरह एरे लिस्ट में गेट मेथड है, उसके अंदर हमें इंडेक्स पास करनी होती है एंड वी गेट द रिस्पेक्टेड एलिमेंट। फॉर एग्जांपल हमने 1 एलिमेंट पास किया तो हमारे पास बटरफ्री मिलेंगे। उसी तरह हम 0 से स्टार्ट किए टू एंड साइज तक। सेकेंड और थर्ड वे जो कि अभी कभी यूज़ नहीं होता, बट नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जावा 7 तक ये मेथड यूज़ किया जाता था इटरेटर वे से। सो यूजिंग द इटरेटर इंटरफेस। तो एरे लिस्ट में एक मेथड है इटरेटर। ओके, इटरेटर रिटर्न्स द इटरेटर। ऑफ कोर्स मेथड का नाम ही वही है, वो रिटर्न भी वही करता है जो हमें चाहिए। तो इटरेटर की खासियत इस तरह से है कि इटरेटर स्टार्ट होता है -1 इंडेक्स से एंड देन वो एक के बाद आगे बढ़ते जाता है। यहाँ पिकाचू, फिर बटरफ्लाई, फिर पिजोटो, वर्बोसोल, चारीजार्ड, स्क्वेटल, एंड तक। ओके, तो यहाँ हमें एडवांटेज क्या मिलता है इटरेटर यूज़ करने के लिए? तो हमें इंडेक्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है जो हमने फॉर लूप में किया, देन साइज भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इटरेटर से वो स्टार्ट से लेके एंड तक, बट यहाँ पे हमें कोई कंट्रोल नहीं होता, हमने जब स्टार्ट किया तो एंड तक ही छोड़ सकता है वो। तो इटरेटर में 3 अलग अलग मेथड है, देख सकते हैं। इटरेटर में पहला मेथड है हैज़ नेस्ट। ओके, उसके बाद है इटरेटर में नेस्ट और उसके बाद है इटरेटर में रिमूव करके। तो हैज़ नेस्ट जो कि बताता है कि अगला एलिमेंट प्रेजेंट है लिस्ट के अंदर या नहीं, तो बुलियन रिटर्न कर देता है। नेस्ट इटरेटर डॉट नेस्ट जो है वो करंट एलिमेंट रिटर्न करता है और कर्सर को आगे भेजता है। ओके, एंड देन रिमूव में क्या होता है, करंट एलिमेंट वो रिमूव कर देता है। तो इसी तीनों मेथड को यूज़ करके हमने लॉजिक लिखा है। वाइल लूप लिखा है, वाइल लूप में पास कर रहे हैज़ अ नेस्ट, कंडीशन दी है जब तक लिस्ट के अंदर एलिमेंट है तब तक चलाते जाओ। ओके, एंड द सीस आउट में हमने नेस्ट वाला मेथड यूज़ किया इटरेटर का, तो ये रिटर्न करेगा करंट एलिमेंट। सिमिलरली इटरेटर का चचेला भाई लिस्ट इटरेटर जो कि सिर्फ लिस्ट के लिए ही बना हुआ है। ओके, तो उसमें क्या होता है, सेम चीज़ें होती है जिस तरह से हमने इटरेटर में किए हैं। डिफरेंस इतना है कि है जो इटरेटर है वो सीधा बंदा है, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही लिस्ट को इटरेट करता है, बट द लिस्ट इटरेटर है वो बैकवर्ड भी चला जाता है। ओके, तो दोनों डायरेक्शन में हम इटरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम पीजोटो पे पास आ गए और नेक्स्ट करने की जगह हम प्रीवियस वाला भी एलिमेंट देख सकते हैं। ओके, तो उसके लिए हमारे पास मेथड है लिस्ट, 5 मेथड पाए जाते हैं इसमें, लिस्ट नेक्स्ट, लिस्ट प्रीवियस, हैज़ नेक्स्ट एंड द हैज़ प्रीवियस एंड द रिमूव। ओके, तो ये 2 तरीके थे जो जावा 7 तक यूज़ किया जाता था, अभी इनका यूज़ नहीं होता। इवन आप देख सकते हो इंटेलिजी भी चिक के बोल रहा है भाई तू क्या कर रहा है, कहाँ गया हिस्ट्री के अंदर, नया कुछ तो देख। तो नया जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, दैट इज़ अ फॉर ईच लूप।
इन्हेंस फॉर लूप इसको बोल सकते हैं। तो इसमें भी सेम एडवांटेज मिलते हैं हमें, हमें कोई इंडेक्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है फॉर ईच में, और हमें कोई साइज की भी ज़रूरत नहीं है। ये भी सिमिलर वे से हमें मिल जाता है। हमें पास करना होता है लिस्ट, इसका सिंटैक्स आपको पता होगा तो आप देख सकते हैं 2 तरीक़ों में डिवाइड होता है। यहाँ पे हमें लिस्ट पास करनी है और लिस्ट में कि हर एक एलिमेंट इस वाले वेरिएबल में असाइन होते जाएंगे। ओके, सो लिस्ट और 1 बाय 1 हर एक इटरेशन में ये वेरिएबल अपडेट होगा विद द न्यू एलिमेंट, जिसके साथ जो कुछ करना है आप कर सकते हो। हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है तो हमने डिस्प्ले कर दिया। दिस इज़ अ फॉर ईच लूप। ओके, एंड देन फॉर ईच का तो चला भाई फॉर ईच मेथड है। आपने लैम्डा एक्सप्रेशन का नाम सुना होगा तो पता चल जाएगा व्हाट इज़ दिस एक्सप्रेशन। तो फॉर ईच एक्सेप्ट करते हैं कंज्यूमेबल इंटरफेस और उसको हमने इम्प्लीमेंट किया लैम्डा एक्सप्रेशन से। लैम्डा एक्सप्रेशन क्या करते हैं कि लाइक फॉर ईच में क्या होता है, हर एक एलिमेंट के साथ क्या करना है हमें, तो हर एक एलिमेंट के साथ जो एलिमेंट होगा वो पोकेमॉन नाम के वेरिएबल में असाइन हो जाएगा, और उसके साथ इस ऑपरेटर के बाद हमें जो कुछ करना है वो कर सकते हैं। जैसे कि हमें सिस आउट करना है तो हमने यहाँ पे सिस आउट कर दिया, राइट। तो मैं इसको रन करता हूँ और देखते हैं हर एक के आउटपुट क्या मिलते हैं हमें। से यूजिंग फॉर लूप हमें मिल गए, यूजिंग इटरेटर यस वी आर गेटिंग दिस। देन लिस्ट इटरेटर में भी हमने जो जो कुछ तमाशे किए यहाँ पे वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन हो गए। यहाँ पे क्या हुआ है, हमने पहले किया है लिस्ट डॉट नेक्स्ट, जो कि पहला एलिमेंट मिल गया, कर्सर यहाँ पे चला गया। फिर से हम नेक्स्ट कर रहे हैं तो बटरफ्लाई के बाद कर्सर यहाँ पे चला गया पीजीओटी पे, फिर से नेक्स्ट कर रहे हैं, फिर बल्बोसॉल के पास आ गया और फिर प्रीवियस कर रहे हैं तो बल्बोसॉल के पीछे पीजीओटी है तो पीजीओटी डिस्प्ले हो गया। देन फॉर ईच लूप में हमें सब कुछ मिल गया। सिमिलरली फॉर ईच मेथड, तो ये 4 तरीके हैं, इन्हें हमेशा याद रखना। जो कि खास तरीका है ये लास्ट के 2 हमेशा यूज़ होंगे। ओके, हम नए और अगले वाले ऑपरेशन में बढ़ते हैं। अगला वाला ऑपरेशन सिंपल है काफ़ी। अब रीड हो गई लिस्ट, तो गलती तो इंसान से होती है, तो कुछ गलती हो गई तो हमें अपडेट भी करना आना चाहिए। तो अपडेट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है। ओके, सो ये जो हमारी लिस्ट पहले से बनी हुई पोकेमॉन की लिस्ट, अभी क्या हुआ है पिकाचू मिलने के बाद ऐश ने बटरफ्लाई पकड़ा नहीं था, ऐश को मिला था कैटरपी। ओके, कैटरपी मिला था। अभी ये तो गलती हो गई, बटरफ्लाई लिख दिया मैंने, तो उसको अपडेट करना है। तो हमारे पास एक मेथड है सेट करके। सेट मेथड क्या करते हैं, सेट मेथड में बता देता हूँ। सेट मेथड एक्सेप्ट करते 2 चीज़ें, एक मतलब इंडेक्स एंड द सेकेंड इज एलिमेंट। क्या किस इंडेक्स पे क्या अपडेट करना है, तो हमें जो इंडेक्स है बटरफ्लाई का जो 1 है, 0 से स्टार्ट करेंगे तो 1 आ गया, तो 1 पे हमें कैटरफ्री अपडेट करनी है। ओके, तो इसको मैंने कर दिया अपडेट और यहाँ रन करता हूँ। सी कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं, बटरफ्लाई थी बिफोर अपडेट एंड आफ्टर अपडेट है कैटरफ्लाई। ओके, ये मैंने यहाँ पे गलती से मिस्टेक हो गई, आफ्टर अपडेट। ठीक है, दिस इज़ द अपडेट। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला में हो गए CRU अब डिलीट तो होना चाहिए यार। डिलीट के भी अच्छे मेथड हमारे पास हैं, क्योंकि इंसर्ट करने के बाद डिलीट एक ऐसा ऑपरेशन है जाकि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, तो सिमिलरली सेम एरे लिस्ट हमने बनाई है पोकेमॉन की। तो डिलीट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है दैट इज़ अ रिमूव। तो ये रिमूव मेथड के 3 वेरिएशन हैं। पहला वेरिएशन इस तरह से है कि रिमूव मेथड में हम ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिमूव, तो ये ऑब्जेक्ट पास करते वक्त जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो रिमूव हो जाएगा लिस्ट के अंदर से। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट वेरिएशन ऑब्जेक्ट। अब हमें ऑब्जेक्ट नहीं पता है बट उसका इंडेक्स पता है, तो इंडेक्स पता है तो इंडेक्स भी पास कर लो। सेकेंड मेथड है, जिस तरह से मैंने बटरफ्लाई रिमूव की है उसी तरह मुझे सपोज पीजोटो रिमूव करना है, तो मैंने इंडेक्स ऑफ मेथड है जो पीजोटो का इंडेक्स रिटर्न करता है, उसका मैंने ले लिया पीजोटो को और इसको मैंने पास किया रिमूव मेथड में, जो कि फॉर ईच में हम इंडेक्स मेंटेन करते हैं और ना वो इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं टू रिमूव इट।
तो मैंने है यहाँ पे पास किया तो पीजीटो भी रिमूव हो जाएगा। ओके, देन थर्ड वाला मेथड है रिमूव इफ़। अगेन लैम्डा एक्सप्रेशन का नाम सुना है तो सुना होगा तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो रिमूव इफ़ है वो जावा 8 में आया है। तो वो क्या करता है, हर एक एलिमेंट में कंडीशन चेक करता है, कंडीशन ट्रू होगी तो ही है वो रिमूव करता है। हम अगले वीडियो में देख लेंगे इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन। देन अभी बात ऐसी कि इतने सारे तो लिस्ट हो गए, अब सारे के सारे चाहिए नहीं मुझे। ओके, इसमें के 3-4 चाहिए नहीं है तो हर एक टाइम रिमूव कर नहीं सकते हैं। तो हमें जितने जो नहीं चाहिए उस लिस्ट को पास करो और वो सारे एक साथ रिमूव हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल चारिजाड और चिकोरिटा मैंने पास किया, बट आप देख सकते हो सिर्फ यहाँ पे चारिजाड है तो कोई डरने की बात नहीं। चारिजाड है तो चारिजाड़ी रिमूव हो जाएगा, चिकोरिटा के बारे में वो देखेगा भी नहीं। तो यहाँ पे चारिजाड भी रिमूव हो गया। देन सपोज आपको सारे के सारे रिमूव करने नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं मांगता, नया सीरीज चालू करते हैं ऐसा बोलना है तो क्लियर मेथड है। तो क्लियर मेथड से सब एलिमेंट इस यहाँ से फ्लश हो जाएंगे। ओके, तो इतने सारे मेथड, इतने सारे भी नहीं, सिर्फ 2 ही हैं, एक रिमूव मेथड है और सेकेंड इज़ क्लियर मेथड है। तो ये वेरिएशन है, अलग अलग कंस्ट्रक्ट अलग अलग मेथड ओवरलोडेड है जो कि हम पास कर सकते हैं हमारे यूज़ के हिसाब से। तो मैं इसको रन करता हूँ और देखते हैं तमाशा। सी बिफोर डिलीट हमारे पास इतनी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट थी, बट हमने सबसे पहले क्या किया, बटरफ्लाई पे निशाना लगाया और बटरफ्लाई आउट। फिर उसके बाद हमने पीजीटो का इंडेक्स लिया और पीजीटो को भी डिलीट कर दिया। ओके, पीजीटो यहाँ पे नहीं है। देन उसके बाद हमने सोचा कि जो बी और एस से स्टार्ट होता है जैसे कि बल्बासोर है और स्क्वेडल है, राइट, उनको भी निकाल देते हैं। तो ठीक है, हमने वो भी निकाल दिए। तो बचे पिकाचू और चारिजाड। फिर ये जो कलेक्शन का जो लॉजिक था उससे हमने चारिजाड को भी हटा दिया तो बचा सिर्फ पिकाचू जो कि इसके पास हमेशा रहता है पिकाचू। और सीरीज़ ख़त्म हो गई इसलिए क्लियर कर दिया तो एरे लिस्ट में कुछ नहीं है। रिमूव के ये सारे वेरिएशन हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको चाहिए। ओके, ऑफ थर्ड फॉर्मूला इज सर्चिंग एंड द सॉर्टिंग। दिस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज थिंग। सर्चिंग आनी ही चाहिए। आपने एलिमेंट ऐड कर दिए, उसको मॉडिफाई भी किया, अभी जो एलिमेंट ऐड किए उसे सर्च भी होना चाहिए। जितना ज़्यादा सर्चिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा होगा उतना अच्छा कलेक्शन होता है। तो हम देखते हैं कि एरे लिस्ट में सर्चिंग कैसे परफॉर्म होती है। ठीक है, तो हमारी एरे लिस्ट पहले से बनी हुई है। तो सर्चिंग के लिए हमारे पास अलग अलग से मेथड है। पहला मेथड है इंडेक्स ऑफ। तो इंडेक्स ऑफ में क्या होता है, हमें ऑब्जेक्ट पास करना होता है और ऑब्जेक्ट इस एरे लिस्ट में सर्च होगा और उस सर्च होने के बाद ऑब्जेक्ट अवेलेबल हो तो उसका इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा। जैसे कि पीजीटो है, पीजीटो का इंडेक्स है 0, 1, 2, 2 इंडेक्स यहाँ पे हमें रिटर्न होगा। देन सेकेंड चिकोरिटा। तो चिकोरिटा, इंडेक्स ऑफ चिकोरिटा, यहाँ पे चिकोरिटा नहीं है तो कोई भी एलिमेंट और कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा तो इंडेक्स ऑफ मेथड रिटर्न्स -1। इंडेक्स ऑफ मेथड रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू और इंटीजर वैल्यू में होगी इंडेक्स और नहीं होगा तो -1 लाइक दिस। तो हम देख लेते हैं पहले कि किस तरह से होता है। इसके आउटपुट देख लेते हैं कि सही मैंने जो बोला बनी बनाई बात है या सच में ऐसा होता है। तो लेट्स सी द इंडेक्स ऑफ पीजीटो एंड द चिकोरिटा। सी वी आर गेटिंग द करेक्ट इंडेक्स। नाउ दूसरा मेथड है सर्चिंग के लिए, वो है कंटेंट्स। तो कंटेंट्स में हम चेक कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो हम पास कर रहे हैं वो एरे लिस्ट में है या नहीं है। तो उसके लिए हमें कोई इम्प्लीमेंटेशन लिखने की ज़रूरत नहीं, वी ऑलरेडी हैव अ मेथड कंटेंट्स। तो पीजीटो कंटेंट्स है क्या, अगर है तो ट्रू रिटर्न होगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न होगा। ओके, कंटेंट्स का अलग वेरिएशन है कि हम पास कर सकते हैं कि लिस्ट ऑफ और सेट ऑफ एलिमेंट। जैसे कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि बल्बासोर भी और पीजीटो भी, ये दोनों भी अवेलेबल है क्या लिस्ट के अंदर। ये दोनों भी अवेलेबल होंगे तो ही ट्रू होगा, इसमें से एक भी अवेलेबल नहीं होगा तो फॉल्स आ जाएगा। उसके लिए है कंटेंट्स ऑल जो कि एक्सेप्ट करते हैं कलेक्शन। तो हम देखते हैं इसके आउटपुट क्या आते हैं। सी पीजीटो कंटेंट्स येस ट्रू, चिकोरिटा कंटेंट्स फॉल्स, देन पीजीटो एंड बल्बासोर कंटेंट्स येस ट्रू। तो सर्चिंग के लिए 2 ऑपरेशन हमारे पास हैं, एक इंडेक्स ऑफ विच रिटर्न इंडेक्स एंड द कंटेंट विच रिटर्न
रिटर्न द बुलियन वैल्यू। ओके, नाउ द लास्ट एस, जो लास्ट एस है वो है सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग, सर्चिंग के बाद जो सॉर्टिंग होता है वो सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हाउ टू सॉर्ट द एरे लिस्ट। तो मैं बताता देता हूँ कि ये एरे लिस्ट हमारी पहले से बनी हुई है और सॉर्ट करने के लिए एक कलेक्शन नाम का यूटिल क्लास अवेलेबल है कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। जैसे हमने एरेस देखा था उसी तरह कलेक्शन है और उसके अंदर एक स्टैटिक मेथड है सॉर्ट, उसमें हमें पास करना है कलेक्शन। तो सिर्फ हमने कलेक्शन पास किया तो जो भी नेचुरल सॉर्टिंग होगी वो यहाँ पे सॉर्ट हो जाएगा। जैसे कि हमने स्ट्रिंग पास कर रहे, स्ट्रिंग ऑफ कलेक्शन पास कर रहे, राइट। तो स्ट्रिंग में नेचुरल ऑर्डर क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकली। तो अल्फ़ाबेटिकली है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे, अल्फ़ा प्लस असेंडिंग ऑर्डर। हमने इंटीजर पास की होती तो उसके नेचुरल ऑर्डर क्या है, 1 2 3 4, तो नेचुरल ऑर्डर के हिसाब से वो सॉर्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से होते हैं। हमें कस्टम करना है कि कुछ अलग करना है सॉर्टिंग में तो वो भी कर सकते हैं। जैसे लिस्ट के अंदर एक सॉर्ट नाम की एक मेथड है। ओके, लिस्ट के अंदर सॉर्ट नाम की एक मेथड अवेलेबल है, उसमें हमें लैम्डा एक्सप्रेशन पास करना है। तो लैम्डा एक्सप्रेशन में 2 एलिमेंट एक्सेप्ट किए जाते हैं और उसमें एक लॉजिक हमें पास करना होता है कि किस तरह से हमें सॉर्ट करना है। तो आप ये लैम्डा एक्सप्रेशन के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे, बट दिस आर द 2 मेथड टू सॉर्ट द एरे लिस्ट। तो इस तरह के हो गए हमारे, इसका आउटपुट तो देख लो कि सॉर्ट होता है या नहीं। सी, हमने ए लिस्ट भेजी थी और हमें रिटर्न में मिले सॉर्टिंग ऑर्डर जो कि नेचुरल है स्ट्रिंग के लिए हमें। और एक सेकेंड वे है लिस्ट डॉट सॉर्ट, उससे भी हमें सेम मिले क्योंकि हम असेंडिंग कर रहे हैं। हमें डिसेंडिंग चाहिए तो हम हमारा लॉजिक चेंज कर देते हैं। नाउ लेट्स सी, ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये लॉजिक है, लॉजिक का खेल है सॉर्टिंग के लिए, और लॉजिक पास किए सॉर्ट हो गया। दिस इज़ हाउ इट्स इज सिंपल। तो हमारे 6 के 6 ऑपरेशन पर कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि ये सिर्फ वीडियो में देख के हमें सब कुछ समझ में आता है, बट आप हर एक ऑपरेशन खुद से बिना देखे एक एक ट्राई करो। एक बार नहीं तो 2-3 बार ट्राई करो, अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज़ करो। और एक बार आपने कर दिया तो मैं यकीन से कहता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला के हिसाब से करोगे तो कभी नहीं भूल पाओगे। इसी तरह से आगे बढ़ना है, इसी तरह से देखते रहना है। जिससे मेरे दोस्त आनंद के साथ हुआ था कि कोई डाउट है, क्वेश्चन पूछा, उसके आंसर नहीं मिले तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। और ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ते बढ़ते हम है ना वो टॉपिक ही छोड़ते हैं। वो टॉपिक छोड़ना नहीं है, वो टॉपिक के पीछे ही लगना है। और जब तक सॉल्व नहीं होता, जब तक पता नहीं चलता, तब तक आगे उस टॉपिक को लर्न करके ही रहना है। ओके, सो तो दैट्स ऑल अबाउट द एरे लिस्ट एंड इट्स ऑपरेशन। सो इसी के साथ मैं आज का ये सेशन एंड करता हूँ। तो थोड़ी मस्ती और थोड़ा पढ़ाई के साथ हम अगला टॉपिक देखेंगे, एरे लिस्ट को और गहराई से देखेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे सम एरे लिस्ट के इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन। और सेकेंड जो हम जिसके लिए पढ़ाई करते हैं दैट इज़ अ इंटरव्यू क्वेश्चन। इंटरव्यू में किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, और मैं यकीन दिलाता हूँ मैं जितने क्वेश्चन दूंगा उसके बाहर के क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। 99% मेरा यकीन है, क्योंकि मैं गए 4 साल से इंटरव्यू ले रहा हूँ और उसके बाहर के क्वेश्चन आ ही नहीं सकते। ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन हम अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आप जो हमारा कर्व फॉर्मूला है उसकी प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।